हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, 14, 15 एंड 16 आज मुझे पढ़ाना है बच्चों। ये क्वेश्चन 13 क्या का कल 12 तक हो गया था बच्चों। यहाँ से देखना भैया मेरे, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर कोण, मिस्टेक हो गया कुछ बच्चों से, ADC बराबर कोण BAC होना चाहिए। BAC कोण बच्चों दिया है, BAC मिस्ट प्रिंट होगा चाहिए लिखने में, ये बच्चों दिया है। तो मैं इसको सिद्ध करना है इसे बच्चों से, तो मैं उत्पत्ति चलता हूं। उत्पत्ति में चलना है बच्चों। यहां से सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, इसमें मैं चलता हूं बच्चों। तो हमको मिल रहा है BAC कोण BAC इक्वल टू ADC कोण ADC मिल रहा है। BAC इक्वल टू ADC इसमें दिया गया बच्चों। दोनों में हम चलते हैं तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर कोण C ये उभयनिष्ठ है। दोनों में कॉमन मिल रहा है बच्चों यहाँ से, उभयनिष्ठ। और जब किसी त्रिभुज में, जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे एंगल समरूपता कहते हैं बच्चों। इसलिए बच्चों यहां से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC इस ये बेटा हो गया एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से या एंगल समरूपता से ये हो गया बच्चा दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्योंकि इसके दोनों त्रिभुज ABC तथा ADC में दोनों के कोण बच्चों यहाँ से समान हैं। दो संगत कोण यानी BAD बराबर है और ADC बराबर है। दोनों में C, ABC चलते तो C मिल रहा है, ADC मिल रहा है तो भी C मिल रहा है, यानी दोनों में C और C उभयनिष्ठ है। तो हम चलते हैं बच्चों यहाँ से, देखो बची हुई भुजा के B के सामने, इस कोण के सामने चलते हैं, छोटे छोटे त्रिभुज में चलते हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा CB है। ये हो गया बच्चों यहाँ से CB, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अतः बच्चों यहाँ से हो जाएगा CB बाई, इस त्रिभुज में ABC में चलते हैं तो इसकी दूसरी भुजा बच्चों है CB, और ADC में चलते हैं तो दूसरी भुजा इसकी मिलती है बच्चों यहाँ से CD बच्चों मिलती है CD। और फिर ABC में चलते हैं, ABC में चलते हैं तो हमको मिला बच्चों यहाँ CD। ABC में चलते हैं तो AB और ये CD मिल रहा है। ये पहली भुजा हमको ये पहली भुजा मिल रही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी ABC में इसकी भुजा मिली बच्चों यहाँ से CB मिल रही है, दूसरी भुजा CB। ADC में चलते हैं तो दूसरी भुजा हो जाएगी DC या CD जैसा लिखना हो वो लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद में हम कुछ मिसप्रिंट हो रहा है बच्चों यहाँ से। अच्छा, ये इस वाले कोण की सॉरी संगत कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये उभयनिष्ठ है। तो बची हुई बात बच्चों, बचा हुआ कोण ये वाला इस कोण के बच्चों बराबर होगा, इस वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसके सामने की भुजा हम देखते हैं तो B के सामने की भुजा बच्चों यहाँ से CA है। तो इस वाले कोण के सामने की भुजा बच्चों यहाँ से हो जाएगा CD। फिर इस त्रिभुज में चलते हैं कोण, इसके सामने चलते हैं इस वाले कोण के सामने
इस वाले कोण के सामने चलते हैं तो हमें मिलता है बच्चों यहाँ से, यहाँ मिलता है सी बी, ए के सामने मिलता है सी बी, और इस कोण के सामने मिलता है बच्चों यहाँ से सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ए स्क्वायर हो गया। यहाँ बन गया बच्चों यहाँ से सी बी इंटू सी डी। यही चीज़ हमको प्रूव करना था बच्चों, प्रूव्ड हो गया। ये दोनों बातें हमको सिद्ध करना था। न जान पाओ तो एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ से हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये पूरा ये, और ये कोण ए बी सी में चलते हैं तो सी वाला सी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बची हुई शेष दो कोण जो बचे हुए हैं तो बी के सामने सी ए मिल रहा है, और इस त्रिभुज ए डी सी में ए वाला कोण इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, इसके सामने की भुजा सी डी मिल रही है। अब देख लीजिए बच्चों यहाँ से सी बी, ये के सामने की भुजा इसमें सी बी है, ये भी ये के सामने की भुजा इसमें सी ए है बच्चों यहाँ से। तो इस ए के सामने के शेष बची हुई बात, इसके सामने की भुजा बच्चों सी ए हो जाएगा। ए सी ए डी में ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा सी बी, तो इस के सामने की भुजा ए डी सी में सी ए पड़ेगी। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी आ गया बच्चों। फिर कह रहा अगला प्रश्न, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक त्रिभुज की एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और पी एम के समानुपाती हो, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी। दो त्रिभुज दिए हैं बच्चों यहाँ से, ये दिया है ए बी सी है। दूसरा त्रिभुज बच्चों यहाँ से दिया है पी क्यू आर, इसकी माध्यिका एक बच्चों यहाँ से ए डी है, दूसरी इसकी माध्यिका बच्चों यहाँ से यम है, यम है। अब इनकी माध्यिकाएं समानुपातिक है बेटा। यहाँ से उपपत्ति चलते हैं बच्चों, उपपत्ति निगमन कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों यहाँ से। दोनों त्रिभुज में दिया क्या है बच्चों यहाँ से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है बच्चों यहाँ से ए बी अनुपाते पी क्यू बराबर बी सी बाई, ये दिया हुआ प्रश्न में बी सी बाई क्यू आर के, और इनकी माध्यिकाएं बच्चों यहाँ से ए डी बाई पी एम। ये माध्यिकाएं समानुपातिक हैं। और माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु, भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। त्रिभुज पी क्यू आर का भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु बच्चों यम है। मध्य बिंदु मतलब आधा आधा बच्चों हैं, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि बी सी व क्यू आर के मध्य बिंदु डी व यम है, इसलिए बच्चों ए बी बाई पी क्यू इसके एक खंड का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2BD, मतलब ये पूरे का क्या होगा, दूना होगा बच्चों यहाँ से। ये हो जाएगा 2QM इक्वल टू AD बाई PM। इससे कैंसिल हो गया बच्चों, AB बाई PQ बराबर BD बाई QM इक्वल टू AD बाई PM। हम देखते हैं इन त्रिभुजों में, तो ABD में AB अनुपाते, फिर इसमें चलते हैं PQM में AB अनुपाते PQ, BD अनुपाते QM, AD अनुपाते PM।
अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बच्चों, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM किस नियम से बच्चों? यहाँ से एंगल साइड साइड समरूपता से, साइड साइड समरूपता से। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं बच्चों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण B बराबर कोण बच्चों Q मिल जाएगा, कोण B बराबर कोण Q के। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं चल रहा हूं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में चलते हैं। तो बच्चों यहां से दिया हुआ है AB बाई PQ BC बाई QR। ये प्रश्न में ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ, प्रश्न में दिया है। AB कहता है AB PQ के समानुपाती के, BC QR के हैं, ये दोनों बराबर हो गए और इनके बीच समीकरण 1 से हमको कोण मिल रहा है बच्चों। यहाँ से कोण B बराबर कोण Q के समीकरण 1 से भी जो निकाला बच्चों इस समीकरण से हो गया। अब जिस त्रिभुज में यदि दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और उनके बीच आंतरिक कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इससे साइड एंगल साइड समरूपता कहा जाता है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो गया बच्चों साइड एंगल साइड। दो भुजाओं का अनुपात एक कोण है, साइड एंगल साइड समरूपता से। इसी बात को हमको बच्चों प्रूव करना था, ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें, मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं बच्चों। कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एक ये हो गया बच्चों, यहाँ से ऊर्ध्वाधर यह स्तंभ है, उसी समय एक खड़ा है क्षैतिज पर बच्चों, यहाँ से ये हो गया मीनार। यहाँ से देखने से जिस समय ये है उसी समय इसको भी दिखाता है। एक ही समय में मैं मानता हूँ ये है, B है, C है, D है, E है। ये हो गया बच्चों मीनार हो गया, ये हो गया स्तंभ, ये स्तंभ हो गया बच्चों। इसकी दिया है बच्चों यहाँ से 6 मीटर लंबाई, इसकी लंबाई बच्चों यहाँ से 6 मीटर दिया है, इसका ये दिया 4 मीटर दिया बच्चों, यहाँ से 4 मीटर दिया है, और इस मीनार की छाया बच्चों दिया है 28 मीटर दिया है। तो कह रहा है उसी समय मीनार की ऊंचाई, क्योंकि सूर्य जो प्रकाश की किरण आएगी वो दोनों से होकर गुजरेगी तो यहाँ कोण समान बनाएगी बच्चों। तो यहाँ एक 90 अंश कोण यहाँ बनना है, एक 90 अंश बन। मैं मान लेता हूँ मीनार की ऊंचाई बच्चों h मीटर है, मीनार की छाया, तो मीनार की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। देखिए बच्चों यहाँ से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EDC में चलते हैं बच्चों। तो ABC बराबर कोण बच्चों हमको मिल रहा है EDC बराबर 90 अंश, क्योंकि मीनार और स्तंभ दोनों ही पृथ्वी पर खड़े होते हैं बच्चों। दोनों में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है बच्चों, यहाँ से उभय निष्ठ है।
इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बच्चों? समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी सी किस नियम से बच्चों? यहाँ से एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये हमारा प्रमेय कहती है बच्चों। यहाँ पर मैं बड़े वाले में चल रहा हूँ, तो बड़े वाले त्रिभुज की, बड़े ए बी सी में चलते हैं तो इसका लंब कितना है बच्चों? ए बी है। ई डी सी में चलते हैं तो इसका लंब बच्चों यहाँ से ई डी है। फिर ए बी सी में चला तो आधार हमको मिला बच्चों यहाँ से बी सी। ई डी सी में चला तो आधार हमको मिला बच्चों डी सी। सबकी वैल्यू रख देते हैं। ए बी की वैल्यू यह 6, ई डी की वैल्यू 6 है बच्चों, और बी सी की वैल्यू 28 है यहाँ से, और डी सी की वैल्यू 4 है। 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, सी एच बाई 6 इक्वल टू 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एच बराबर 6 7 गुणे 6 मतलब हो गया 42 मीटर। अतः बच्चों हो गया मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, 42 मीटर। सॉल्विंग हमारी है बेटा 42 मीटर। ये हो गया आंसर।